कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला गुण हम पढ़ते हैं ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। कार्बन यौगिक जैसे कि अल्कोहल, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाते हैं। अब यहाँ पर यह अभिक्रिया इस प्रकार होती है। CH3CH2OH अल्कोहल है। यह क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4 या अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि CH3COOH देता है। यहाँ पर अल्कोहल में ऑक्सीजन जुड़ गई और उसका ऑक्सीकरण हुआ और वह कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो गया। जो पदार्थ दूसरे पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं उन्हें ऑक्सीकारक कहा जाता है और यहाँ पर क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करते हैं। दूसरी अभिक्रिया है संकलन अभिक्रिया। पैलेडियम या निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स में बदल जाते हैं, जैसे कि इस अभिक्रिया में हो रहा है। यहाँ इस अभिक्रिया में निकल या पैलेडियम उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल किए गए हैं। उत्प्रेरक वह पदार्थ होते हैं जिनके कारण किसी भी अभिक्रिया की दर बदल जाती है, लेकिन वे स्वयं प्रभावित नहीं होते। तीसरी अभिक्रिया है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। वैसे तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन अनअभिक्रियाशील होते हैं, परंतु सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र अभिक्रिया में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन होता जाता है और वह हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता चलता है, जैसे कि इस अभिक्रिया में हो रहा है। मीथेन प्लस क्लोरीन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CH3Cl और HCl में बदल रहा है। यहाँ क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणुओं का प्रतिस्थापन करती है। बच्चों, अब हम साबुन और अपमार्जकों के बारे में जानेंगे। बच्चों, अगर आप अपनी किसी कमीज को पानी में धोने के लिए डालें तो उसमें से कुछ धूल मिट्टी तो निकल जाती है, लेकिन कई दाग लगे रह जाते हैं। ये दाग धब्बे केवल पानी में डालने से साफ नहीं होते, क्योंकि ये तेल या चिकनाई के हो सकते हैं जिन्हें हम सिर्फ पानी से नहीं हटा सकते। तो फिर इन्हें किस तरह साफ किया जा सकता है? आपने देखा ही होगा, कपड़ों को अच्छी तरह साफ करने के लिए हम साबुन या अपमार्जकों का इस्तेमाल करते हैं। साबुन और अपमार्जक या जिन्हें हम डिटर्जेंट्स भी कहते हैं, रासायनिक रूप में एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन दोनों का कार्य लगभग एक जैसा होता है। साबुन का अणु दो हिस्सों से बना होता है। इसका एक सिरा हेड यानी कि सिर और दूसरा सिरा टेल कहलाता है। साबुन का हेड वाला भाग सोडियम या पोटेशियम का कार्बोक्सिलेट होता है, जो कि जलरागी या हाइड्रोफिलिक होता है, अर्थात यह जल में घुलनशील होता है। इस पर आवेश होता है, अतः यह सिरा
आयनिक होता है। साबुन की टेल लंबी हाइड्रोकार्बन चेन होती है जो कि जल विरागी या हाइड्रोफोबिक होती है। यह चिकनाई, तेल या धूल मिट्टी को आकर्षित करती है। जब पानी में साबुन को घोला जाता है तो साबुन के अणु मैल के इर्द गिर्द एक खास अवस्था बना लेते हैं। इस अवस्था में साबुन के अणु के सिर यानी कि हेड वाला भाग पानी में घुल जाता है और इसकी टेल चिकनाई या मैल के साथ चिपक जाती है। इस विशेष प्रकार के अरेंजमेंट को या इस ढांचे को मिसल कहा जाता है। यही मिसल चिकनाई से कपड़े को ढीला करती है। लेकिन इतना ही काफी नहीं होता। चिकनाई को कपड़ों से पूर्ण रूप से अलग करने के लिए हमें उसे यांत्रिक रूप से थोड़ा सा रगड़ना होता है। इसके लिए हम अपने हाथों से कपड़ों को रगड़ते हैं या मशीन में डालते हैं। वॉशिंग मशीन में भी कपड़े यांत्रिक रूप से रगड़े जाते हैं। तो बच्चों, इस तरह साबुन और डिटर्जेंट मिलकर कपड़ों से मैल को अलग करते हैं और पानी से साफ करने के बाद मैल और ग्रीस कपड़ों से अलग हो जाती है और कपड़े साफ हो जाते हैं। बच्चों, अब हम समजातीय श्रेणी या होमोलोगस सीरीज के बारे में जानेंगे। आप देख ही सकते हैं कि किसी हाइड्रोजन परमाणु को अल्कोहल परमाणु के साथ विस्थापित किया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने पर कार्बन यौगिकों के गुण भी प्रभावित होते हैं। चाहे कार्बन की यह लड़ी कितनी भी बड़ी हो, यानी कि इसकी लंबाई कुछ भी हो। उदाहरण के लिए जैसे मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल या ब्यूटेनॉल। इन सभी के रासायनिक गुणों में बहुत समानता है। इसलिए यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसमें कार्बन श्रेणी में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार का प्राक्रियात्मक समूह, जिसे फंक्शनल ग्रुप भी कहा जाता है, को प्रतिस्थापित करता है, उसे हम समजातीय श्रेणी या होमोलोगस सीरीज भी कहते हैं। अगर हम क्रमवार मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन इन सभी के रासायनिक सूत्रों को देखें तो यह भी एक CH2 इकाई के साथ अंतर दिखाते हैं। तो यह भी होमोलोगस सीरीज का ही उदाहरण है। तो होमोलोगस सीरीज के यौगिकों के मध्य CH2 इकाई का अंतर होता है। चलिए बच्चों, अब हम इस अध्याय को दोहराते हैं। देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले कार्बन के सबसे बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात कार्बन की संयोजकता 4 है। कार्बन अन्य तत्वों के साथ सहसंयोजक बंध बनाता है। कार्बन के यौगिक बनने में निम्नलिखित कारक जिम्मेदार हैं। पहला श्रृंखलन और दूसरा उसकी चतुर्संयोजकता। ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्राक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहा जाता है। कार्बन के यौगिक जलने से बड़ी मात्रा में ताप ऊर्जा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जलते हुए
साफ ज्वाला उत्पन्न करते हैं, लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जलने पर काले धुएं वाली ज्वाला उत्पन्न करते हैं। साबुन के अणु पानी में मिसल तैयार करते हैं, जहां अणु का एक सिरा तेलीय पदार्थ की ओर और दूसरा आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है। इसी के साथ पानी में एक इमल्शन बनता है। बच्चों, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। उम्मीद है आपको इनके उत्तर आते होंगे। कार्बन की लंबी श्रृंखला बनाने के गुण को क्या कहा जाता है? जी हाँ, श्रृंखलन। कार्बन के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके किस प्रकार के बंधों को बनाता है? बिल्कुल सही, कार्बन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके सहसंयोजी बंध बनाता है। एथेन किस प्रकार का यौगिक है? संतृप्त या असंतृप्त? बिल्कुल, एथेन एक संतृप्त यौगिक है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन कार्बन के मध्य केवल एक आबंध है।